तो गाइस एज़ यू नो कि फाइनली हमारे हॉलीडे ख़त्म हो गए हैं एंड इस साल मेरी बोर्ड भी है, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ना पड़ रहा है। की वजह से थोड़ा टाइम मैनेज करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, पर कुछ दिन और इसके बाद मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसकी शुरुआत में हम सैना और हायून को देखते हैं, जहाँ पर वो भी सैना से कह रही थी कि तुम जायोंग के साथ तुम्हारा जो सॉन्ग राइटिंग में बैटल होने वाला है उसमें तुम जीत नहीं सकती, तो तुम्हें इस कंपनी को छोड़कर जाना चाहिए। बस ये तो साफ साफ उसे भी इनसिक्योरिटी फील हो रही थी कि आखिर वो ह्यूनवुक के इतने करीब है तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मैं गुमसुम खड़ी हुई थी, तभी ह्यूनवुक उसके पास आता है, वो उससे बात करने लगता है। तभी सेना उससे कहती है कि आप मुझसे ऐसे कहीं भी बात नहीं कर सकते, और यहाँ पर सब लोग मुझे ऐसे एंटिक तरीके से देखते हैं कि जैसे मैं किसी और जगह से आई हूँ। और ह्यूनवुक से इतना अटेंशन मिलने के बाद ट्रेनी है वो भी सेना से ढंग से बात नहीं करते, क्योंकि उन्हें भी यही लगता है कि ह्यूनवुक सेना को ज़्यादा फेवर करता है। उसके बाद ह्यूनवुक शिवू से बात करता है, वो कहता है कि तुम्हें अपने टीममेट से पटा कर रखना चाहिए, और तुम चारों के चारों ऐसे लड़ते रहोगे तो भाई इस ग्रुप का क्या होगा, और मुझे नहीं लगता कि ये ग्रुप ज़्यादा टिक पाएगा। उसके बाद सेना अकेले हमेशा की तरह बैठी होती है। हाई स्कूल की 3 लड़कियां उसके पास आती हैं, और दरअसल वो यहाँ पर सेना पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी, क्योंकि शिवू के बर्थडे पर रिलीज हुई वीडियो में जब सेना ने शिवू को थप्पड़ मारा था, तो ये बात कोई छोटी बात तो नहीं थी, क्योंकि बाहर है और उसके इतने सारे फैंस हैं, तो इन्हीं में से कुछ गिने चुनी 3 लड़कियां ये हैं। तो ये सेना को परेशान करने लगती हैं, और बात सीधे फिजिकल पे आ जाती है, जिसके बाद यहाँ पर शिवू भी आ जाता है, जो कि उसी रास्ते से गुजर रहा था, और वो भी इन तीनों को साथ में सेना को नोटिस कर लेता है। जिसके बाद वो इन तीनों के पास आता है, और यहाँ पर वो सेना को खरी खोटी सुनाता है, उन तीनों से बहुत ही प्यार से बात करता है कि बहुत रात हो चुकी है और तुम तीनों को अब घर जाना चाहिए, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है और तुम्हारे पेरेंट्स को भी चिंता हो रही होगी। उसको सुनकर वो तीनों के तीनों बहुत ही ज़्यादा खुश जाती हैं कि आखिर शिवू खुद आकर उनसे ये बोल रहा है। तो इसके बाद वो सेना को भूल कर वहाँ से चली जाती हैं, और तभी सेना को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि शिवू ने अपने फैंस को समझाने की जगह मुझ पर और गुस्सा निकाल दिया। तभी शिवू से कहता है अगर तुम्हें थोड़ा भी दिमाग हो तो तुम समझ जाती, क्योंकि अगर मैं उन्हें डांटता तो उनका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता, और फिर तुम्हारा क्या हाल होता वो तो मुझे नहीं पता, और इससे वो लड़कियां मुझसे भी थोड़ा बहुत नाराज़ हो जाती नहीं ये सब किया। तभी सेना को समझ में आ जाता है कि शिवू में दिमाग तो है। तभी हम रायून और हायून को देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों बैठी होती हैं, और रायून एज यू नो शिवू की एक्स गर्लफ्रेंड है। यून को भी समझ में आ जाता है कि हायून को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। हायून की हेल्प करने के लिए वो उसकी हील को तोड़ देती है, और वो कहती है कि ये आइडिया शायद काम आ जाए, क्योंकि तुम उसे इतने टाइम से पसंद करती हो और अभी तक तुमने कुछ भी नहीं किया है। और जैसे ही हायून यहाँ पर ह्यूनवुक के पास जाती है बात करने के लिए, तो सच में उसकी टूटी हुई हील काम कर जाती है, और वो सीधा जाकर यहाँ पर ह्यूनवुक की बाहों में गिर जाती है। तभी ह्यूनवुक उसे संभाल लेता है, और ये सब होने के बाद तो हायून के मन में लड्डू फूट जाते हैं कि पहली बार ह्यूनवुक ने उसे इतनी अच्छी तरीके से पकड़ा हुआ है। और यहाँ पर जायोंग भी खड़े खड़े ये सब देख रहा था, और उसकी शक्ल देखकर यही लग रहा है कि भाई वो बहुत ही ज़्यादा जेलस है, और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये दोनों इतना चिपक चिपक कर खड़े हुए हैं। और तभी जायोंग फिर से ह्यूनवुक के पास आता है, वो कहता है कि तुम सेना की इतना साइड लेना छोड़ दो, तुम्हें लगता है कि वो मुझसे सॉन्ग राइटिंग के बैटल में जीत पाएगी। और तभी वो यहाँ पर ह्यूनवुक की गर्लफ्रेंड की भी बात ले आता है कि तुम्हारी वजह से ही उसकी मौत हो गई थी। और इसको सुनकर तो ह्यूनवुक की सारी सहन करने की हदें पार हो जाती हैं। जायोंग को पकड़कर सीधा दीवार पर धकेलता है, वो कहता है कि तुम्हारी ये सब कहने की हिम्मत कैसे हुई। और यहाँ पर इन दोनों में कहासुनी होने लगती है, वो तभी ऑफिस के लोग आकर यहाँ पर इन दोनों को अलग करते हैं। सब होने के बाद जब जायोंग बाहर आता है तो उसे बाहर सेना भी मिल जाती है, और लगे हाथ आग पर घी डलने का काम भी हो जाता है। और तभी वो सेना को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगता है, वो कहता है कि तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है, और यहाँ पर ह्यूनवुक ने तुम्हारी वजह से मुझे इतना ज़्यादा इंसल्ट किया। और वो कहता है कि तुम बस देखती जाओ कि यहाँ पर क्या क्या होने वाला है, और इस सब की जिम्मेदार भी तुम ही रहोगी। और यहाँ पर जायोंग से इतना सुनने के बाद सेना की जो बची खुची हिम्मत थी वो भी टूट जाती है, जिसके बाद वो थोड़ी बहुत डिप्रेस हो जाती है। और उसके बाद वो फिर से अपनी बहन को याद करती है, और फिर से उसी फ़ोन पर कॉल करती है जो कि ह्यूनवुक के पास है। और तभी वो उससे कहती है कि वो ह्यूनवुक को बिल्कुल भी नाराज़ नहीं करना चाहती, और वो उसे डिसअपॉइंट भी नहीं करना चाहती। ह्यूनवुक की इतनी सारी उम्मीदें उस पर टिकी हुई हैं। और इसके बाद सेना सुबह ह्यूनवुक के घर के बाहर जाती है, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अंदर जाए, लेकिन ह्यूनवुक उसे अपने घर की खिड़की से देख रहा था। जिसके बाद वो बाहर निकलता है, और यहाँ पर वो दोनों यार्ड में ही मिलते हैं। तभी सना कहती है कि वो तो बस यहाँ से जा रही थी। तभी ह्यूनवुक कहता है कि अच्छा, तो तुम्हारे घर के लिए कोई दूसरा रास्ता भी खुल गया है। तभी सेना को भी समझ में आ
जाता है कि अब उसके झूठ बोलने का कोई काम नहीं है। तभी ह्यून-वुक और सेना एक साथ आर्ट गैलरी जाते हैं, जहाँ पर ह्यून-वुक सेना को बहुत ही अच्छी-अच्छी पिक्चर्स दिखाता है और कहता है कि इन्हें माइंड में बिठा लो और ये तुम्हारे दिमाग को शांति देंगे। जिसके बाद ये अम्यूज़मेंट पार्क जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खाली होता है और इसमें कोई भी नहीं था। तभी ह्यून-वुक कहता है कि तुम इसमें इमेजिन करो कि ये बहुत ही सुंदर है और इसमें बहुत ही अच्छी लाइट जल रही हैं, जैसा कि हम अम्यूज़मेंट पार्क में देख सकते हैं। देखकर सेना इमेजिन करती है कि वो और उसकी बहन यहाँ पर आएँगे। तभी ह्यून-वुक अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड को इमेजिन करता है, मतलब इमेजिन तो दोनों एक ही इंसान को कर रहे हैं। और ये सब होने के बाद यानी ह्यून-वुक के इतने समझाने के बाद सेना को फाइनली एहसास हो जाता है कि आखिर वो एक अच्छा सा गाना कैसे लिख सकती है, जैसा कि ह्यून-वुक लिख सकता है। और इसके बाद वो यहाँ पर घूमने लगती है और वो वैसे ही काम करती है जैसे कि ह्यून-वुक की गर्लफ्रेंड एंड उसकी बहन किया करती थी। और इतनी ज़्यादा सिमिलरिटी देखकर यहाँ पर ह्यून-वुक को हमेशा उसे देखकर अपनी गर्लफ्रेंड की याद ज़रूर आती है। और इसके बाद सेना घर पर जाकर अपना सॉन्ग लिखने लगती है, क्योंकि उसका मूड काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था। और तभी यहाँ पर हम हायून को देखते हैं, जो कि यहाँ पर यून से कुछ टिप्स मांग रही थी। अब उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए ताकि वो ह्यून-वुक के और भी ज़्यादा करीब जा सके। तभी यून उससे कहती है कि कॉफ़ी, और इतना कहकर भी फ़ोन काट देती है। इसके बाद यहाँ पर यून के दिमाग में भी आइडिया चलता है और वो कहती है कि अब तो वो ये सब कर ही रहेगी। और तभी लगे हाथ जायोंग भी उसे मिलने के लिए बुलाता है और यहाँ पर जायोंग ने बहुत ही अच्छी रोमांटिक तरीके से सब कुछ सजाया हुआ था और यहाँ पर वो उसे एक रिंग भी गिफ्ट करता है। यहाँ पर हायून बस उसे देखती है, उसको खोलती भी नहीं है। तभी जायोंग कहता है कि तुम्हें एक बार खोलकर तो देख लेना चाहिए। तभी हायून कहती है कि देखकर भी मुझे रिजेक्ट ही करना है तो इसका कोई मतलब ही नहीं जाता। उसके बाद वो यहाँ से जाने लगती है। तभी जायोंग कहता है कि तुम ह्यून-वुक के इतना पीछे हो, लेकिन देखना तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला। हायून उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। तभी जायोंग कहता है कि ह्यून-वुक सेना के बहुत ही ज्यादा पास है और उसे लगता है कि ह्यून-वुक और सेना के बीच में कुछ तो चल रहा है और उसे नहीं लगता कि तुम्हारा नंबर ह्यून-वुक के साथ लगने वाला है। को सुनकर तो हायून भी सोच में पड़ जाती है और उसे भी थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी फील होने लगती है। उसके बाद सेना अपना सॉन्ग लिख लेती है और यहाँ पर ह्यून-वुक भी उसके पास आता है। वो कहता है कि तुमने अपना सॉन्ग लिख लिया तो मुझे एक बार देखने तो दो। सेना उसे अपना सॉन्ग देखने भी नहीं देती और उसके बाद वो रायोन के पास जाती है। वो कहती है कि उसने लिरिक्स लिख दी है, लेकिन इस सॉन्ग को गाने के लिए उसे कोई ना कोई तो ज़रूर चाहिए। तभी वो रायोंग से मदद मांगती है, लेकिन रायोंग उसे मना कर देता है कि वो बहुत ही ज़्यादा बिजी है। तभी वो उसी के ग्रुप के 2 मेंबर से भी पूछती है। दोनों ही सेना से मना कर देते हैं कि उन्हें भी बहुत सारे काम है और वो इन फालतू के काम को नहीं करने वाले। और तभी यहाँ पर शिबू भी पीछे खड़े होकर ये सारी बातें सुन रहा था। तभी सेना शिबू के पास भी जाती है। वो कहती है कि प्लीज़ प्लीज़ इस सॉन्ग को गाने के लिए मान जाओ। तभी शिबू कहता है कि नहीं नहीं, मुझे बहुत सारे काम है और तुम्हारे इन फालतू कामों के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तभी सेना कहती है कि हाँ, उससे रायोंग कह रहा था कि शिबू को बिल्कुल भी गाना नहीं आता, वो बहुत ही गंदा सिंगर है। और इतना कहकर ही वो शिबू को अपने ट्रिक में फंसा लेती है और शिबू कहता है कि तुम बस देखते जाओ कि मैं कितना अच्छे से गाना गाता हूँ। बाद वो रिकॉर्डिंग रूम में जाते हैं और यहाँ पर ये सभी उसके सॉन्ग को रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तभी यहाँ पर शिबू जब लिरिक्स की तरफ देखता है तो उसे तो यकीन ही नहीं होता कि ये सेना का फर्स्ट टाइम है। तभी वो सेना की तरफ देखता है, वो उसे कहता है कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है सच में? तभी सेना कहती है कि हाँ, अब तुम ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं है। और हायून को देखते हैं, जो कि कॉफ़ी लेकर तैयार थी ताकि ह्यून-वुक उसके सामने से निकले, कॉफ़ी उसके ऊपर गिर जाए, जिसके बाद ह्यून-वुक उसे फिर से पकड़ ले। लेकिन हो कुछ उल्टा ही जाता है। यहाँ पर एक एम्प्लॉय आकर उसे पीछे से टच करती है, जिसके बाद गर्म कॉफ़ी उसके ऊपर ही गिर जाती है। पर ह्यून-वुक पास से निकलता है। वो कहता है कि ये क्या हो गया और वो ज़्यादा कुछ नोटिस नहीं करता, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर हायून की सारी मेहनत पानी में चली जाती है, क्योंकि होता तो कुछ नहीं है, उल्टा बेचारी जल और जाती है। उसके बाद कंपनी में मीटिंग होती है तो यहाँ पर जायोंग आता है। वो कहता है कि वो यहाँ से रिज़ाइन करने वाला है। जो शिबू का ग्रुप है वो भी डिसबैंड होने वाला है। और जैसे ही शिबू को ये बात पता चलती है तो भागकर अपने मेंबर्स के पास जाता है और यहाँ पर ह्यून-वुक उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि ये सब तुम कर सकते हो, मुझे तो इतना यकीन ही नहीं था। तभी जायोंग कहता है कि तुम ही वो इंसान हो जिसने मुझे ये सब करने पर मजबूर किया था। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो ह्यून-वुक को एक फ़ोटो दिखाता है जिसमें उसके डैड एक दूसरी लेडी के साथ होते हैं, जिसमें एक छोटा बच्चा भी होता है, जिसको देखकर तो ह्यून-वुक का बिल्कुल दिल ही टूट जाता है और उसे यकीन ही नहीं होता कि उसके डैड ये सब भी कर सकते हैं। और जायोंग और शिबू के ग्रुप की डिसबैंडिंग होने की बात पूरी कंपनी में फैल जाती है और सभी को यकीन ही नहीं होता कि इतना सब कुछ इतनी जल्दी हो गया।
और तभी ह्यूनवोक अपने डैड के पास आता है और उनसे कहता है कि आप इतनी हद तक कैसे गिर सकते हैं, आपको ये करने की क्या ज़रूरत थी। और तभी बताता है कि जब उसकी मॉम की डेथ हुई थी तब उसके 1 साल बाद ही आपने अपने किसी और से शादी कर ली थी और उसकी न्यू मॉम भी ये सारी बातें सुन रही थी, इसकी वजह से ह्यूनवोक बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। और तभी सेना यहाँ पर एक डॉग की कॉस्ट्यूम में यहाँ पर आती है, वो ह्यूनवोक को थोड़ा अच्छा फील करा सके क्योंकि उसका मूड आज सच में बहुत ही ज़्यादा खराब है और कंपनी में इतना सब कुछ हो गया है। और ह्यूनवोक को सेना से बात करके थोड़ा अच्छा फील होता है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। एंड हो सके तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। तो बाय बाय, टेक केयर।